सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, लगातार सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। अभी कासगंज जिले के पटियाली विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ पटियाली विधानसभा की विधायक नादरा सुल्तान जी मौजूद हैं, जो कि एटा कासगंज में मात्र एक ऐसी सीट है जिस पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज राजनीतिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बिल्कुल जी। कैसी तैयारियां चल रही हैं 27 को लेकर? पूरी तैयारी है 27 को लेकर और मेरी जनता मेरे साथ है, उससे पूरी मुझे उम्मीद है। पहले तो मैं जीती थी सिर्फ 4,500 से, अब इंशाल्लाह 20,000 से जीतूंगी। 20,000 से और ऊपर। अब की बात दूसरी बार? दूसरी बार 27 में। 27 में। अच्छा। और मैं पूरे दिन अपने क्षेत्र में घूमती हूँ, अपने क्षेत्र को देखती हूँ। मुझे ना कहीं से कोई मतलब है, सिर्फ अपने क्षेत्र से मतलब है। मैं अपने लोगों में रहती हूँ दिन भर। अच्छा। अपने लोगों में। अब देखिए, आप देखिए, इस वक्त लौटी हूँ मैं, सुबह की नहीं गई भी जी। और मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है मुझे मतलब किसी कास्ट के उससे नहीं पहचानते। मुझे सिर्फ एक अपनी बड़ी बहन, किसी की बुआ जी कहो, उससे सब लोग मुझसे मोहब्बत करते। सभी लोगों ने रिश्ता बना लिया आपसे? सबसे रिश्ता बना लिया, हर कौम के, हर मजहब, हर कास्ट के। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, आप अकेली एक ऐसी विधायक हैं जो आसपास के जिलों में सपा का कोई विधायक नहीं है, आप अकेली हैं। कैसे भाजपा को चुनौती दी थी आपने? क्योंकि कासगंज में हो चाहे एटा में हो, सभी सीटों पर भाजपा है। नहीं तो यहाँ की जनता की मोहब्बत थी जिसने मुझे पसंद पास कर किया। लीजिए मैं। यहाँ की जनता की मोहब्बत थी जिसने मुझे पसंद किया और मुझसे प्यार किया और मुझे वोट दिया और मुझे जिताया। फिर दूसरे ये है कि मेरे फादर यहाँ एटा से एमपी रहे, कांग्रेस से। मेरे चचा 2 बार पटियाली से विधायक रहे हैं। तो मतलब मैं किसी पहचान की तो मोहताज थी नहीं। तो लोग जो थे पहचानते थे, मगर मुझे पहली बार उन्होंने पहचाना। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार का भी फायदा मिला? उसका फायदा मिला मुझे, अपने फादर का भी फायदा मिला। और मेरे फादर यहाँ से 2 बार संसद रहे, एटा से संसद रहे मेरे फादर एटा से। और मेरे चचा पटियाली से दो बार विधायक रहे और ऑन सीट ही उनकी डेथ हुई थी। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं, वर्तमान विधायक हैं, जनता की क्या क्या शिकायतें रहती हैं और उन शिकायतों को पूरा किया जा रहा है? देखिए, जो मेरा अपना, मैं कोशिश ये करती हूँ कि सबका पूरा करूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सबका पूरा करूँ जो उन लोगों की है, मगर मैं कर नहीं पाती, इसलिए अपोजिशन की विधायक हूँ। और आप समझ रहे हैं, बीजेपी के सरकार में बहुत मुश्किल है काम कराना। अच्छा। मगर जितना मेरा अपना बस चलता है, मैं काम कराती हूँ और मेरी जनता मुझसे खुश है। अच्छा, कैसी मुश्किलें आ जाती हैं? हर जगह आप हर ऑफिस में देखिए मुश्किलें आ जाए। अब आप देखिए, यहाँ का 4 साल से एक पुल है यहाँ का, नगला जय किशन का। 4 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, आपको बताऊं। और इतनी के प्रमुख सचिव से मिली, मुख्यमंत्री को भी दिया और अभी तक उसको नहीं हुआ। और वहाँ पर कोई मतलब काफ़ी गांव से प्रभावित होते हैं, इतना पानी रहता है और बीमारियाँ होती हैं, मगर नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज़ कब ये मुश्किलें आती हैं। अच्छा, ये मुश्किलों का निवारण कहाँ है? अब ये कि मैं कोशिश करती हूँ, जो हो गया, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। कोशिश कर रही हैं विकास के लिए? विकास के लिए बराबर कोशिश कर रही हूँ, बराबर प्रस्ताव देती रहती हूँ, बराबर लखनऊ में भागा दौड़ी करती रहती हूँ, बराबर कर रही हूँ। 2027 में क्या लग रहा है? क्या समाजवादी पार्टी आएगी? हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल। 403 में से कितनी सीटें हैं? अब ये तो मैंने अभी आइडिया नहीं, अंदाज नहीं लगाया है, मगर सरकार हमारी बनेगी। सरकार बने, इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन की बनेगी। कासगंज में बात करी जाए, 3 सीटें हैं, तीनों पर क्या रहने वाला है? देखिए, कोशिश तो ये है कि हम तीनों जीते। हाँ, ऊपर भगवान के हाथ में है। तीनों जीते हैं? तीनों जीते। हमारी कोशिश तो ये है कासगंज से तीनों जीते। और आपने अपनी भी दावेदारी रख दी है कि कहीं ना कहीं 20,000 से
हाँ मेरा 27 में। और मुझे अपने मतलब अल्लाह पर भरोसा है कि मैं इतना से ही जीतूंगी। अब 20 तो मैंने 4 साल मेहनत की है अपने क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं तो ये है कि उम्मीद ये है। और भी लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, कोई कहता है कि मैं 50,000 से जीतूंगा, कोई कहता है 1 लाख से जीतूंगा। आपने मार्जिन 20,000 ही क्यों बताया? नहीं, इसलिए बताया कि मैं अगर देखिए अब मैं आपसे कह दूं मैं 50,000 से जीतूंगी और मैं जीती 20,000 से, तो कल ये वही बात गलत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब सच बोला आपने। सच बोला। और अब ये मेरी वो है किस्मत है कि मैं कितने से जीतूं। पर जीत पक्की रहेगी। जीत इंशाल्लाह पक्की, अल्लाह पक्की की से पूरी। अब तो 27 मेरी अपनी मेहनत है ना। हाँ, मैंने अपने 4 साल से मेहनत मैंने की है अपनी। 10 महीने ही बाद चुनाव है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, 2024 में आपके कासगंज के नए सांसद बने हैं, पहले भाजपा के थे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा 27 में? बिल्कुल पड़ेगा। कितना? हमारे एरिया में तो पड़ेगा, पड़ेगा का मेरे हिसाब से तो पड़ेगा। जो हमारा कॉम्बिनेशन बना है पीडीए का, शाक यादव मुस्लिम, हमारा जो कॉम्बिनेशन बना है उसका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जरूर फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल 27 में। 27 में। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ नादरा सुल्तान जी मौजूद थी और लगातार क्षेत्रीय भ्रमण कर रही थी। और जब मैं कासगंज आया तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक ही सीट पर जीत हासिल की थी और हमारे साथ विधायिका जी थी और तमाम तरीके की चर्चाएं की हैं। आप क्या सोच रहे हैं पटियाली के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं पूरे कासगंज के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।